हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, राम राम, जय हिंद। और आप लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि यूपी पुलिस में अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जिन भाइयों का नाम आ गया हो तो अपनी रनिंग डेली करते रहें। और हमें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन मिलेंगे और उनका फिजिकल भी हो जाएगा, क्योंकि 40 से 45 दिन में डीवी और फिजिकल दोनों हो जाएंगे। सितंबर में करा रहे होंगे रनिंग ये लोग, और DPST 17 अगस्त से तो हाई है। तो आज हम बात करेंगे किस शिफ्ट में कितना नामिनेशन मिला है। तो ज़्यादातर जो मुझे यूट्यूब पर कमेंट से और टेलीग्राम पर जो मैसेज मुझे आए हैं उन्हीं के द्वारा मैं बताऊंगा कितना नामिनेशन मिला है। और ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं सामने वाला सही बता रहा है या गलत। और लेकिन लगभग सही बताएंगे और आप लोगों को भी पता चल गया होगा कितना नामिनेशन मिला है। तो सबसे पहले हम बात करें 8 की पहली शिफ्ट में। तो 8 की पहली शिफ्ट में हमें अभी तक 8 ही नंबर वाला का सिलेक्शन हुआ है, 10-12 वाले का नहीं हुआ, क्योंकि एक लड़का है OBC से जिसके 240 नंबर थे और 251 कटाव गए, तो उसका नहीं नाम है। तो इसका मतलब है 11-12 के आसपास नहीं मिला है। और 8 नंबर के आसपास जिन भाई के कम थे हमने देखा था उनका हो गया था। तो 8 नंबर तो श्योर है कि 8 की पहली शिफ्ट को मिले हैं। और 8 की सेकंड में नामिनेशन 0 नंबर मिले हैं। एक आधा नंबर मिला होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं मिले हैं, 2 से 3 नंबर नहीं है, इसमें बहुत कम नामिनेशन है। और इसमें एक क्वेश्चन 8 की पहली या 8 की सेकंड में एक क्वेश्चन भी गलत इन्होंने दी फाइनल आंसर में। और आप अब बात करें 9 की पहली शिफ्ट में। तो 9 की पहली शिफ्ट में भी नामिनेशन नहीं है, 0 या 1-2 नंबर मिला होगा और ज़्यादा नामिनेशन नहीं है 9 की पहली में। और सबसे ज़्यादा नामिनेशन 9 के सेकंड में है। और सबसे पहले मैं वीडियो भी बनाया था जो नामिनेशन वाला सबसे पहले, तो यही बता रहा था कि सबसे हार्ड है 9 की सेकंड शिफ्ट। और कुछ लोग कह रहे थे 8 की पहली, लेकिन वो 8 की पहली का डाटा अंकित भाटी सर के देख लोगे तो ज़्यादा था, 13,000 बच्चों का था। और 9 की सेकंड में 9,000 बच्चों ने डाटा भी दिया था। 9 की सेकंड वाले बच्चे भी आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा नामिनेशन 9 की सेकंड वालों को मिला है। और इसमें मिनिमम हमें लग रहा है 10 से 12 नंबर का नामिनेशन मिला है। तो जो भाइयों का नाम आ गया है तो वो रनिंग करते हैं 9 की सेकंड में 10 से 12 नंबर का नामिनेशन मिला है। और अब बात करें 10 की पहली शिफ्ट में, तो इससे 10 की पहली शिफ्ट में 5-6 नंबर का नामिनेशन है और 10 की सेकंड में नामिनेशन नहीं है। तो 10 की सेकंड, 8 की सेकंड, 9 की पहली शिफ्ट मैं यही कह रहा था, इसमें नामिनेशन नहीं मिलेगा और ज़्यादा नामिनेशन नहीं है। 10 की सेकंड में 2 से 3 नंबर का है, लेकिन ज़्यादा नामिनेशन नहीं है। तो 2 से 3 नंबर का है। और जो अंकित भाटी कह रहे थे घटे हैं 12 नंबर, वो उसका कुछ मतलब क्वेश्चन गलत होंगे या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे गांव में है 10 की सेकंड तो उनका नाम है, इसका मतलब कि 10 से 12 नहीं घटे यार। और नामिनेशन मिले हैं 2 से 3 नंबर, घटे किसी के नहीं। और गर्ल्स की कटाव इतनी हाई गई तो बॉयज़ की भी, लेकिन गर्ल्स में वैकेंसी भी कम थी, इसलिए मुझे लग रहा था गर्ल्स की ज़्यादा जाएगी। और जो जिन गर्ल्स में मैं जानता हूँ जिनके 120 क्वेश्चन सही थे, OBC से, UR से, ये लग रहा था इनका मतलब 100% होगा। जब बॉयज़ में लग रहा था 120-121 क्वेश्चन बहुत हैं, तो यही मुझे लग रहा था कि 100% होगा, उनका फिजिकल में नाम नहीं, समझ लो। और जो भाइयों का पिछली बार फाइनल मेरिट आउट हुए थे 60,000 वैकेंसी में, तो वो बच्चे इस बार फिजिकल के लिए भी क्वालिफाई नहीं किए गए। अब समझ लो पता नहीं कितनी हाई कट ऑफ जा रही है। और मेरा स्कोर हो गया था, वो किस तरह हुआ मैंने बताया भी था कि GS में वो लग गए क्वेश्चन तुक्के। GS में अगर यही 8-9 क्वेश्चन गलत हो जाते तो बहुत कम स्कोर हो जाता मेरा भी। और इसलिए GS की वजह से हमारे स्कोर जो 130 क्वेश्चन हुए वो GS की वजह से हुए हैं। और जो भाइयों का नाम हुआ तो ज़्यादा मतलब उतना खुश मत हो, क्योंकि पूरे प्रोसेस हो जाने दो, जब फाइनल हो जाए तब आराम से, मतलब इसलिए मैंने यूट्यूब पर किसी प्रकार का वीडियो भी नहीं डाला। पिछली बार जब मैं फाइनल आउट हुआ था तो ये लग रहा था 60,000 वाली में, तो मतलब हमने बहुत क्वेश्चन गलत किए थे आते हुए, तो ये लग रहा था कि इस दोबारा अगर वैकेंसी आई तो 100% हो जाएगा। क्योंकि उसमें हिंदी में मैंने 10 क्वेश्चन गलत किए थे, 27 सही थे 37 में। रीजनिंग में 50 में 13 गलत थे और 37 क्वेश्चन सही थे पिछली बार। और GS में भी 22 सही थे और बाकी 17-18 क्वेश्चन, 17 से 18 क्वेश्चन गलत थे GS में। सिर्फ मैथ में ही 23 क्वेश्चन सही थे 25 में। तो इस बार 23 या 22 या 23 क्वेश्चन हाँ सही थे पिछली बार मैथ में। तो ये लग रहा था कि रीजनिंग और 4-5 क्वेश्चन कर देता तो फाइनल हो जाता पिछली बार। और ये लग रहा था कि हिंदी में या रीजनिंग में या GS में किसी में भी 4-5 मैं कर सकता था, क्योंकि सभी में पढ़े हुए आए थे। रीजनिंग 13 क्वेश्चन गलत थे, 37 सही थे, और समझ लो। और इस बार ये है किसी से पूछो सब लोगों ने 3-4 क्वेश्चन बता रहे हैं और कर सकता था 4 से 5। और उनका फिजिकल में भी नाम नहीं जो पिछली बार फाइनल आउट हुए थे, समझ लो। तो अब जो बच्चे नेक्स्ट वैकेंसी मान लो जो आएगी तो क्या स्कोर को टारगेट करेंगे, 260 या 250 नंबर। तो यही अब पता नहीं कट ऑफ कहाँ जा रही है। और जिनका हो गया है तो बढ़िया है, मान लो किस्मत से हो गया। किस्मत मैं कहूँगा जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है उस हिसाब से तो किस्मत से ही कहूँगा कि मेरे भी 260 है तो किस्मत से आए, नहीं तो बहुत मुश्किल था अब। और जिन भाइयों का हो गया तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं बताऊँगा इसके बाद वीडियो बनाऊँगा फाइनल कितनी जाएगी,
लेकिन अभी के लिए मतलब नाम आ गया तो खुश रहिए, मतलब ये मत देखिए कि मतलब कमी मत ढूंढो। पहले नाम भी आया, क्योंकि पिछली बार भी जो 60,000 बाहर हुए हैं फाइनल से, उनका फिजिकल में भी नाम नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।